बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बकरा ईद स्पेशल में एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आया हूँ, जिसमें हम आपको फ्राई मटन चांप्स बनाना बताएंगे। यकीन करें, ये फ्राई चांप्स इतनी लजीज, चटपटी और चटखारेदार तैयार होंगी कि जिसकी खुशबू से पूरा घर महक उठेगा। और जब आप इन चांप्स को घर वालों और मेहमानों के साथ सर्व करेंगे तो वो ना सिर्फ आपकी तारीफ़ करेंगे बल्कि आपको नाम भी देंगे। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। तो आइए इन मज़ेदार सी चटखारेदार चांप्स को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले प्रेशर कुकर में 1 केजी अच्छे से वॉश की हुई मटन चांप्स ऐड करेंगे। साथ ही 1 टेबल स्पून फ्रेश कुटा हुआ जिंजर गार्लिक ऐड करके 2 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा ऐड करेंगे। इससे एक तो खुशबू आएगी और दूसरा जो मटन की स्मेल होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और इसके बाद पानी ऐड करेंगे। ज़रूरत के मुताबिक पानी आपने उतना ही ऐड करना है जिसमें आपकी जो चांप्स हैं अच्छे से टेंडर हो जाए, क्योंकि बाद में भी हमने इसे जो पानी है उसको ड्राई ही करना है। तो ऊपर से कवर कर देंगे। 15 से 17 मिनट के लिए आप प्रेशर पे लगा लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर 15 मिनट गुजरने के बाद जब प्रेशर कुकर ठंडा हो जाएगा तो ओपन करके चेक करेंगे कि मटन चांप्स टेंडर हुई है या नहीं। तो ये देखें, माशाल्लाह चांप्स जो हैं अच्छे से टेंडर हो गई हैं। इन केस ये टेंडर नहीं होती तो आप इनमें थोड़ा बहुत पानी ऐड करके दोबारा से 5 से 6 मिनट तक प्रेशर पे लगा के टेंडर कर लीजिएगा। आप फ्लेम को हाई करके इसके अंदर जो थोड़ा बहुत पानी है इसको हम ड्राई करेंगे और साथ ही मटन की भी थोड़ी सी बुनाई हो जाएगी। और जो हमने इसमें बड़ी इलायची और दालचीनी ऐड की है इसको आप बाहर निकाल लीजिएगा। तो तकरीबन हमें 5 से 6 मिनट लगे हैं और पानी ड्राई हो चुका है। आप फ्लेम को ऑफ करके चांप्स को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में एक लेंगे बाउल, जिसमें हम ऐड करेंगे 150 ग्राम दही। स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 चुटकी फूड कलर ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, स्किप करना चाहते हैं स्किप कर सकते हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च ऐड करने के बाद 2 टेबल स्पून लेमन का रस ऐड करेंगे और बाइंडिंग के लिए 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। इससे ये होगा कि जो स्पाइसेस हैं वो मटन चांप्स के साथ अच्छे से बाइंड हो जाएंगे। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। नमक जो है हमने जब चांप्स बॉईल की थी तो उस टाइम ऐड कर लिया था, आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है। अब चांप्स को हम इनके अंदर ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है ताकि जो स्पाइसेस हैं वो चांप्स के साथ अच्छे से कोट हो जाएं। तो चलें जी दोस्तों, यहाँ पर स्पाइसेस को हमने चांप्स के साथ अच्छी तरह से कोट कर लिया है। अब इनको ऊपर से कवर करके 1 घंटा के लिए फ्रिज के अंदर छोड़ देंगे मैरिनेशन के लिए। उसके बाद इनको हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पर हमने ऑयल को मीडियम फ्लेम के ऊपर गर्म कर लिया है। एक एक करके मैरिनेट की हुई चांप्स ऑयल के अंदर ऐड करेंगे। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और एंड तक इनको हम मीडियम फ्लेम के ऊपर ही फ्राई करेंगे। फ्राई का जो टाइम है वो है 2 से 3 मिनट, यानी आपने एक साइड से 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है। उसके बाद आप इनकी साइड को पलट दीजिएगा और दूसरी साइड से भी 2 से 3 मिनट तक फ्राई कीजिएगा। ज़्यादा देर तक आपने फ्राई नहीं करना। अगर आप इनको ज़्यादा देर तक फ्राई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगी और जब आप खाएंगे तो आपको खाने में मज़ा नहीं देंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर चांप्स दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। करते हैं डिश आउट और उसके बाद आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इन फ्राई चांप्स, चटखारेदार चांप्स को ईद पे बनाएं। इंशाल्लाह सब घर वाले आपकी तारीफ़ करेंगे। और अगर आपने आज कुछ भी अच्छा सीखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस और फूड आइडियाज़ देखने को मिले। इंशाल्लाह ईद के हवाले से आपको इन दिनों में नई नई रेसिपीज़ दूंगा, आपको मज़ा आएगा। और अब मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।